हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से 8 बोर्ड में आने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग, अगर किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो उस संख्या को उसी से गुणा करते हैं, तब वर्ग ज्ञात होता है। मानना कोई संख्या a है, a का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको a को a से ही गुणा करेंगे, तब वर्ग प्राप्त होगा। कोई संख्या a है, उसका वर्ग ज्ञात करना है तो उसको उसी से गुणा करना है, तो उसका क्या आएगा? वर्ग आएगा। मान लो अपने पास एक संख्या 1 है, a का वर्ग ज्ञात करने के लिए a को 1 से ही गुणा करेंगे तो वर्ग आएगा 1। a को 1 से गुणा करेंगे तो 1। मान लो अपने पास संख्या 2 है, तो 2 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो वर्ग आएगा। 2 को 2 से गुणा करते कितना आता है? 2 दूने 4, 4 आएगा। इसी प्रकार मान लो अपने पास 10 है, 10 का वर्ग ज्ञात करने के लिए अपने 10 को 10 से ही गुणा करना है। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो वर्ग आएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आता है? 100। इसी प्रकार से 100 का वर्ग ज्ञात करना है तो अपन 100 को 100 से गुणा करेंगे तो वर्ग आएगा। अब कितने जीरो है? 1 2 3 4, यहां लगा दो। 1 2 3 और 4। इस प्रकार से ये 100 का वर्ग ज्ञात हो गया। अगर किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो उसी संख्या को उसी से गुणा करना होता है, तब उसका वर्ग ज्ञात होता है। अगर इसी तरह से मान लो अपने पास 15 है, 15 का वर्ग ज्ञात करना है तो 15 को 15 से गुणा करो तो वर्ग आ जाएगा 225। इस प्रकार वर्ग का मतलब होता है जो संख्या दी गई है उसी का उसी से गुणा करना। जैसे 10 का वर्ग ज्ञात करना तो 10 को 10 से गुणा किया तो 100 आ गया। ये 100 वर्ग है, ये 10 का 100 वर्ग है। उसी संख्या का उसी से गुणा करना। वर्ग के बारे में जानने के बाद हम चर्चा करेंगे वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल क्या होता है? मानो कोई संख्या है a स्क्वायर, अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको उसी से गुणा करने पर ये a स्क्वायर प्राप्त हुआ है, जिसको उसी से गुणा करने पर ये a स्क्वायर प्राप्त होता है। जैसे a स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है तो a स्क्वायर के ऊपर इस तरह का साइन लगाते हैं, इस तरह का साइन, इसको बोलते हैं ये वर्गमूल का साइन है। ये क्या है? वर्गमूल का साइन है। अब a स्क्वायर है, इसको a गुणा a लिखते हैं। a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणा a। अब यस अंडररूट का जो साइन है वर्गमूल का, इसके अंदर अगर दो एक जैसी संख्या है, अगर गुणा के रूप में हो, दो एक जैसी संख्या अगर गुणा के रूप में हो तो उन दो संख्याओं की एक संख्या इससे बाहर निकलेगी। दो संख्याओं की जगह एक संख्या बाहर निकालेंगे और ये रूट का साइन है, ये हट जाएगा। जो अंडर रूट का साइन है ये हट जाएगा। तो इस तरह से ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हुआ? ए स्क्वायर का वर्गमूल हुआ ए। इस तरह से ए स्क्वायर का वर्गमूल होगा ए। इसके बाद अब संख्या लेते हैं 16। 16 का वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए अपन इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 16 है उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे इसी तरह से। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 2 है, उससे विभाजित करेंगे। 2 का इसके भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। फिर 8 को 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। फिर 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 आएगा। 2 को फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से ये संख्या हो गई 1 2 3 4, 4 2 आ गए तो इसको लिख लो इसके अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 2 आ गए। अब इन 2 2 है इसकी जगह 1 2 बार आ गया और आगे जो ये 2 है इसकी जगह और 2 बार आ जाएंगे। जैसे ऊपर निकाला था 2 1 की जगह 1 1 बार आया था, उस तरह से इन 2 की जगह 1 2 बार आ गया। फिर गुणा का निशान आ गया कि इन 2 की जगह 1 2 बार आ गया। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ये 4 क्या है? 4 ये वर्गमूल है। 16 का वर्गमूल क्या है? 4। 16 का वर्गमूल 4 है।
इसी तरह से दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 81। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपन इसका क्या करेंगे, इसका भी भाज्य गुणनखंड करेंगे, 81 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर किसका भाग जाता है, तो देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, इसका अर्थ यह है कि इसमें 3 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 से विभाजित करें, 3 से विभाजित करें तो कितना आएगा 27। अब 27 में 3 का भाग और देते हैं, कितना आएगा 9, 9 में 3 का भाग और देते हैं तो कितना आएगा 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। तो इस तरह से क्या प्राप्त हुआ है, 4 3 प्राप्त हुए हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 3 है, इसकी जगह 1 के बार आ जाएगा, फिर गुणा का निशान लगाओ, फिर जो 2 3 और है ये 3 और 3, इसकी जगह 1 3 बार आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा करो 9, ये क्या है वर्गमूल है, ये क्या सीखा वर्गमूल है। इस तरह से अपने को 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 625 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। 625 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा, लास्ट में 5 है तो इसका इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा 125, फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 25, फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 1 4 5 आ गए। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 5 की जगह 1 5, फिर 2 5 की जगह 1 5, 5 को 5 से गुणा किया 25। इस तरह से संख्या को हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके आधार पर वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब जैसे 36 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 36 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग 9, फिर 2 फिर क्या इसमें 9 में किसमें जाएगा 3 का भाग, 3 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का भाग 1 बार। अब इसमें क्या आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये संख्या ये अवतार। अब ये 2 2 है तो इनकी जगह 2 उतार लो, 2 3 है इनकी जगह 1 3 उतार दो। अब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये 6 36 का वर्गमूल है। इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे वाले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। यानी इन संख्या को वर्ग करेंगे तो इसके लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। शून्य, शून्य यानी 0, इसके लास्ट में 0 कितने होंगे 0। तो इस संख्या को मान लो वर्ग करते हैं अपन, इसका वर्ग करते हैं तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी 10 को 10 से वर्ग किया तो कितना है 100। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है 2, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है 2, 2 शून्य, यानी यहाँ पे 1 था तो इसके वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी हो गई 2, यानी डबल हो गए। अब जिस तरह से 100 है, 100 का वर्ग करेंगे अपन, 100 का वर्ग करेंगे 100 गुणा 100, तो 100 का वर्ग कितना आएगा 1 4 जीरो आएंगे, यानी इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई 4, इसमें कितने शून्य है 4, यानी जितने यहाँ शून्य है उसके डबल हो रहे हैं। यहाँ पे कितना हो रहा है डबल हो रहे हैं। यहाँ 1 था तो यहाँ हो गए 2 शून्य, यहाँ 2 थे तो यहाँ हो गए 4 शून्य। इस तरह से जो संख्या का वर्ग करते हैं तो इसके जो लास्ट में जितने संख्या होते हैं उसका यहाँ दुगुना हो जाता है, इसका दुगुना हो जाता है। मान लो संख्या में 1 शून्य है तो उसका वर्ग करने पर 2 शून्य प्राप्त होंगे। इस तरह से अगर इसकी संख्या में 2 शून्य है तो वर्ग करने पर 4 शून्य प्राप्त होंगे। इस प्रकार अगर यहाँ 5 शून्य है तो वर्ग करने पर 10 शून्य प्राप्त होंगे। तो निम्नलिखित संख्या को वर्ग में शून्यों की संख्या यानी डबल हो जाएगी, जितने यहाँ शून्य है उसके डबल हो जाएंगे। इस तरह से 120 है, इसका वर्ग करेंगे 120 गुणा 120, तो 120 का वर्ग कितना होगा कितना होगा, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ 1 था और यहाँ कितने 2, कितने शून्य है 2 शून्य, यानी शून्यों की संख्या
जितनी यहाँ पे शून्य की संख्या है उसकी दुगुनी हो जाती है, उसकी दुगुनी हो जाती है। इस तरह से 1000 है, 1000 का वर्ग करेंगे तो 1000 का वर्ग क्या होगा, 1000 गुणा, तो इसमें कितने शून्य हो गए इसके इधर, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 6 शून्य की संख्या, 6 शून्य, इसमें शून्य कितने हो गए, 6 शून्य हो जाएंगे। इसके एंड में कितना हुआ है, 6 शून्य हो गए, यानी जितने इस संख्या में शून्य दिए गए उससे दुगुने शून्य हो जाते हैं। अगर कोई संख्या आ जाए, मान लो कि मुझे 20 की संख्या, उसका वर्ग करने पर उसके शून्य की संख्या कितनी आएगी, तो 20 में शून्य कितना है, 1, तो उसके संख्या में कितने शून्य आएंगे वर्ग करने पर, 2 हो जाएंगे, यानी डबल हो जाएंगे, जितने शून्य उस संख्या में उसके डबल उसके वर्ग में आ जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। अब आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में इकाई के अंक क्या हो गए। ये जो संख्या दी गई है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यानी इस संख्या का वर्ग करने पर, इस संख्याओं के वर्ग करेंगे इन संख्याओं के, तो इनके इकाई का यानी इधर से पहला अंक क्या आएगा, पहला अंक क्या आएगा। तो इसको जानने के लिए अपन इसका पूरा वर्ग ज्ञात करना जरूरी नहीं है, इसके लिए हमें देखना होगा इसका इकाई का अंक। सबसे पहले इसका है इकाई का अंक, जैसे 81 है तो 81 में क्या है, 1, एक इकाई का अंक है। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1, इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा, इसके इकाई का 1 होगा। जैसे ये संख्या है, अब इसके अंदर पूछ रहे हैं कि इसका वर्ग करने पर इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो इस संख्या का जो पहला इकाई का अंक है उसको गुणा करो, उसको गुणा करने पर इधर 1 प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक 1 होगा। इसी तरह से 272 है, इसमें इकाई का अंक याद करना है, इसको वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो इसमें क्या है, शुरुआत में क्या है, इकाई का अंक 2 है, तो 2 को 2 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया 4, तो इस तरह से इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक आएगा, वो क्या आएगा, 4, वो आएगा 4। इसी प्रकार से यह 3853, इसका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को 3 से गुणा करो, 3 को 3 से गुणा किया क्या आया, 9, तो इसका मतलब यह है कि अगर इसका वर्ग करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। इसी तरह से देखो यह इसमें 99,880, इसके अंदर इकाई का अंक क्या है, 0, 0 को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0, तो इसका मतलब यह है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, इसके इकाई का अंक 0 होगा। इसी तरह से एक संख्या और लेते हैं, जैसे 336, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसका वर्ग करने पर इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो ये 6 है, 6 को 6 से गुणा करो तो कितना है, 36, कितना है, 36। अब इसके अंदर 2 संख्या आ गई, तो इसके अंदर भी ये इकाई वाला अंक देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है, 6, तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अगर इसका वर्ग करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, इसका वर्ग करने पर इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरह से कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जो संख्या दी गई है उसके इकाई का अंक है उसको उसी से गुणा करते हैं। मानो यहाँ 1 है तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, इसका मतलब इकाई का अंक 1 आएगा। इस तरह से 6 को 6 से गुणा किया 36 आ गए, तो इधर से पहला अंक इकाई का अंक क्या है, 6, तो इसका मतलब इसमें भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। इस तरह अगर 0 तो 0 को 0 से गुणा किया 0 आया, तो इसका मतलब इसमें इसका वर्ग करने पर इसका इकाई का अंक 0 आएगा। इस तरह से अगर मान लो अपने पास 5 है, 5 है तो 5 का गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5, तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 18 में भाग लेने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, यानी 18 में भाग लेने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो जाए। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले ये समझते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। जैसे 4 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 2 गुणा 2 करने पर ये प्राप्त हुई है, यानी 2 को 2 से गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हुई है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 9 है तो 9 को 3 गुणा 3 करने पर प्राप्त हुआ है 9, यानी 3 का वर्ग है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 4 क्या है, 2 का वर्ग, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह से 25 है
तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 5 का वर्ग है। 5 को 5 से गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ है 25, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से जैसे अपन लिया 15, 15 क्या है, 3 गुणा 5 है, ये 5 अलग है 3 अलग है, ये एक जैसे नहीं है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दोनों एक जैसे हो जाए तब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 36 है, ये क्या है, 6 गुणा 6, यानी 6 को 6 से गुणा करने पर प्राप्त होता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार जो संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इसमें है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 18 में भाग देने पर, इसमें भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब आपने वर्ग में सीखा था कि इसका अगर भाज्य गुणनखंड करते हैं और 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, अगर 2 2 का जोड़ा पूरा बन जाए तो ये क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से अपन 18 के भाज्य गुणनखंड करते हैं। 18 में 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 का 1 बार, यानी ये क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी इसमें एक जैसी संख्या होगा, एक जोड़ा है 3 गुणा 3, लेकिन 2 कोई जोड़ा नहीं बना रहा है, 2 कोई जोड़ा नहीं बना रहा है। तो इसके अंदर से अगर 2 हटा दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस तरह से 18 को क्या लिखा आपने, 2 गुणा 3 लिखा है। अब इसके अंदर 1 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन ये 2 जोड़े में नहीं है, अगर इस 2 को हटा दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इस प्रश्न में क्या था, भाग देने पर, यदि इसमें किसका भाग देगी ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। मान लो ये इसके अंदर अगर हम 2 का भाग दे दें, 2 का, तो ये 2 का भाग देने पर ये क्या, 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा पीछे, 3 गुणा 3 है, यानी 9 प्राप्त होगा। और 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये देखो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से छोटी से संख्या कौन सी जिसका 18 में भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 2 है, जिसका 18 में भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या 9 प्राप्त होती है। यानी 2 है, 18 में 2 का भाग दिया तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 18 है, 18 में ये 2 जोड़ा है, जैसे ये बन गया 3 3, इसके अलावा जो संख्या बची है वही इसमें भाग देना, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 18 में 2 का भाग देगा तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 9 प्राप्त हो जाएगा। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नोट कर लीजिए। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 48 में भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। 48, पहले यहाँ पे 18 था, अब यहाँ पे 48 है। 48 में कौन सी संख्या का भाग दे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। 48 में कौन सी संख्या भाग दे, तो इसके लिए 48 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से डिवाइड किया 24, 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को डिवाइड किया 1, तो इसके भाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 3। अब इसके अंदर जोड़ा बनाता है, जैसे ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, अब इसमें बच गया क्या 3, क्या बच गया 3। तो 48 में कौन सी संख्या से भाग दे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो 48 में 3 का भाग देंगे तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 48 में 3 से डिवाइड करेंगे 48 में, तो कितनी बार जाएगा 16 बार। तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 16 को हम 4 गुणा 4 लिखते हैं, तो ये 16 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 48 में सबसे छोटी संख्या 3 का भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या 16 प्राप्त होगी।
आज हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझा है। इससे अगले वाले टॉपिक के बारे में हम आगे वाली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।